हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन ब्लेस्ड पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है पीथी नागपाल जी, जो है एक वास्तु कंसल्टेंट, मैनिफेस्टेशन कोच, सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट। और पीथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा है तुमसे मिलकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पास्ट में भी कनेक्ट हुए हैं किसी रीज़न से। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा आज छोटी छोटी चीज़, जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पे थोड़ा सा लाइट डालें। कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैं ज़्यादा जानना चाहूँगी कि जो नंबर्स होते हैं वो डेस्टिनी और कर्मा से कितने डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम कर्मा से क्या उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ से हमें मूलांक भाग्यांक मिलता है। मूलांक भाग्यांक है जो बर्थ चार्ट है, वो नंबर्स हमारी लाइफ में हमेशा हमारे साथ चलते हैं। उनका जो अलाइनमेंट है वो हमें लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ देता है, सुखद जीवन देता है। तो क्वेश्चन मैं दोबारा पूछना चाहूंगी, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें कि जो नंबर्स हम डेस्टिनी में लेके आ गए, हम पैदा हुए तो डेस्टिनी है, कि क्या हम उसको अपने कर्मों से भी उनकी नंबर्स की जो कैलकुलेशंस होते हैं या उनके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम। देखो, मूलांक भाग्यांक चेंज नहीं होता है। देखो, कोई भी कर्म है या मेहनत है, उसका कुछ भी ऑल्टरनेट नहीं है। थैंक यू। सबसे पहले ना क्लियर कर एक बार प्रीति आप बताओ कि मूलांक और भाग्यांक मतलब होते क्या है एग्जैक्टली। जैसे कई लोगों को नहीं पता कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारी जो डेट है, सपोज किसी पर्सन की डेट है 11 जुलाई 2006। जी ठीक है। 11 11 का सिंगल टोटल, मतलब 11 को अगर हम टोटल करके सिंगल डिजिट पर करेंगे, 2 आएगा तो 9,02 हो गया। 11/7/2006 को अगर हम टोटल करते हैं सिंगल डिजिट पर, वो आएगा 8 नंबर। और ठीक है, तो यानी हमारा 2 हो गया मूलांक 8 हो गया भाग्यांक। तो ये एक पर्टिकुलर की मूलांक किस एज तक वर्क करता है, या कुछ ऐसा है कि दोनों चीजें कब एक साथ वर्क करती है? कुछ तो होगा कि फर्क क्या होता है बोला। देखो मैम, मूलांक जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, भाग्यांक हमारी डेस्टिनी बताता है। लगभग 35 तक हमारा मूलांक ज्यादा एक्टिवेट रहता है, और आफ्टर 35 ईयर्स के बाद हमारा भाग्यांक ज्यादा एक्टिवेट रहता है। क्योंकि भाग्यांक डेस्टिनी, जो हम 35 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक जो मेहनत करेंगे, उसका फल जो उस टाइम पे बीज बोया था, उसका फल आखिर हमें भाग्यांक के थ्रू मिल रहा है, पार में मिलेगा। तो प्रीति, आप कैसे आए इस फील्ड में? वैसे तो मैम, उस परमात्मा की मेहर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओकल्ट को हम नहीं चूज करते हैं, ओकल्ट हमें चूज करता है। क्योंकि एक किसी को हम हील कर रहे हैं अपनी बातों से, रेमेडी से, तो उस परमात्मा की मेहर के बिना नहीं कर सकते। बचपन से ही घर में पूजा पाठ भक्ति का माहौल देखा। मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल थी, तो शुरू से ही लगाव था, सीखने का शौक था, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया और इस फील्ड में आ गई। लेकिन आपको मतलब कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी होती होगी कि ना, कि आप ही इस फील्ड में, जो कहीं हम बहुत कम पता है। लेकिन अच्छा, ये भी होता है क्या कि किसी की जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपका कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, तो ये कोई रीजन भी हो सकता है आपका इस फील्ड में आने का? जी मैम, डेट ऑफ बर्थ से जो बर्थ चार्ट बना है, बर्थ चार्ट में कुछ एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें ओकल्ट की तरफ आकर्षित करते हैं। कौन कौन से नंबर हैं? जैसे 7 नंबर है, सबसे हाँ, केतु वाला नंबर है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ या कहीं ओकल्ट की तरफ जो सबसे ज्यादा हमें झुकाव देता है, वो 7 नंबर देता है। 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, इनका क्या है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है। ओकल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन बेस्ड भी है। देखो, जो साइंस है, हाँ। जो उसमें जो मेथड दिए गए हैं, या जो चीजें लोगों ने अपनी रिसर्च में डाली हैं, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी काम करता है। तो जिसके भी ग्रिड में 3 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर होता है, उनका इंट्यूशन गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन होता है। ओके, तो मतलब ऐसा है कि फिर अगर हम बात करें कि जरूरी नहीं कि सभी अकट पे आ जाते हो, बट किसी के वो हाई चांसेस हो जाते हैं। हाँ जी। अब जैसे मैं आपका नाम देख रही थी, आपके नाम में जो स्पेलिंग्स है उसमें थोड़ा डिफरेंट स्पेलिंग्स है, तो वो शायद आपके न्यूरोलॉजी के हिसाब से ही है ना? तो उसके बाद आपको फर्क लगा है? जैसे लोग नेम चेंज के ऊपर बात करते हैं कि क्यों करना है, जब मैम, इतना लाइफ में फर्क लगा। जब भी मैं किसी को कंसल्टेशन देती हूँ, सबसे पहला मेरा फोकस होता है नेम स्पेलिंग पर। मैं 8 नंबर से रूल हो रही हूँ, और मेरी नेम स्पेलिंग 1 नंबर पर जा रही थी। 1 और 8 की बनती है। हाँ, बिल्कुल एंटी नंबर हो गया। उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, और कोई ऐसा गाइड करने वाला भी नहीं था। तो बहुत साल तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की, नहीं लग पाई। उसके बाद मैंने ओकल्ट सीखी, तब पता लगा भी कमी मेहनत में नहीं थी, कमी अलाइनमेंट में थी, कि बहुत जरूरत है। तो जैसे ही अलाइनमेंट किया, तो ओकल्ट ने मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छा।
मतलब परमात्मा की कृपा से हुआ था। अब जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक ही डेट पर कई लोग बॉर्न हुए, तो क्या सबकी डेस्टिनी सेम होती है या कुछ डिफरेंट भी हो सकता है? देखो मैम, एक ही डेट की बात तो है ही है, सबके मन में ये विचार आता है। जुड़वा बच्चों के भी हम अगर बात करें तो उनकी भी सफलता में बहुत अंतर देखा गया है। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े, ना एक जैसे संस्कार, लेकिन फिर भी भाग्य अलग कैसे होता है? क्यों? कारण है। सबसे बड़ी बात, नेम स्पेलिंग ना। एक भाई जैसे अच्छा सक्सेसफुल हो गया, दूसरा भाई स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के भाग्य में लिखा था डॉक्टर बनना, एक भाई तो डॉक्टर बन गया और दूसरे ने शायद अपना प्रोफेशन अलग चूज कर लिया, तो उसे स्ट्रगल करना पड़ा ना। नेम स्पेलिंग भी अगर एंटी नंबर करो तो लाइफ में स्ट्रगल देती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेहनत और कर्मा। वो भी बहुत बहुत मतलब मैटर करता है। देखो, न्यूमरोलॉजी, कर्मा, मेहनत, ये पैरेलल से होते हैं। मतलब कि वही है कि अगर किसी की डेस्टिनी में कुछ नंबर्स आ गए, ठीक है, वो लेके आया है, तो क्या हम उनको उनकी जो एनर्जीज है उनको चेंज कर सकते हैं कर्मा से, या जो न्यूरोलॉजिकल है ये वो होना ही होना है? देखो मैम, मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स हमें मिले हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। उसका हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे अब न्यूमरोलॉजी से हमें इस चीज़ की गाइडेंस मिलती है कि राइट टाइम राइट डिसीजन। जब हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमें बड़े रिस्क लेने हैं, बड़े स्टेप उठाने हैं। जब समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें लाइफ में थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है और अपने आप को धर्म कर्म से ज़्यादा जोड़ करके रखना है। हर किसी पर एंटी अपोजिट फेवर का टाइम पर आता है, आप पर, मेरे पर, अडानी पर, अंबानी पर, सब पर आता है। पर लेकिन जो हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं वही हमें आगे लेकर के जाता है। कोई भी आदमी बड़ा बना है, वो अपने डिसीजन उसने बड़े सही टाइम पर लिए तो वो बड़ा आदमी बना। बहुत बार हम देखते हैं उसका वक्त अच्छा चल रहा है या वक्त अच्छा था उस टाइम पर ना, उसको इतनी सफलता मिली, और बाद में शायद वो उतने सफल नहीं हो पाए क्योंकि एंड के टाइम पर कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया होगा, मे बी ऐसा कुछ। जी। जैसे कि एक चीज बताओ, बहुत लोग है ना, बहुत ज्यादा हम टॉपिक एक रहता है कि राहु, राहु का नंबर 4 है। बहुत लोग अवॉइड करते हैं कि भी 4 नंबर का हमें कुछ नहीं लेना, घर का नहीं लेना, बिजनेस का, ऑफिस का नहीं लेना, कुछ नंबर चीजें 4 पे नहीं आनी चाहिए। इसका क्या रीजन है? राहु से इतना क्यों डरना है? मैम देखो, हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, अपनी एनर्जी है, कोई नंबर नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 4, 8 नंबर वाले के थोड़ा स्ट्रगल होता है, 2 नंबर वाले को ही मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होता है, चीजें रुक रुक कर इनकी होती हैं। लेकिन 4 नंबर वाले ही मैम, सबसे खास बात यह है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। अगर जिम की उन्होंने वो ले ली मेंबरशिप ना, तो उसको बड़ी शिद्दत से निभाएंगे क्योंकि उनका हाँ, मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। उनके घर चले जाएं आप, आपको हर चीज ऑर्गेनाइज मिलेगी। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेहनत के बाद चीजें मिलती हैं। बहुत से लोगों का हम देखते हैं कि कुछ तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, और कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत में ही मिल जाती है। तो इसमें नंबर की एनर्जी काम करती है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 4 नंबर वाला मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं दिखता। रिजल्ट मिलेगा, हाँ, स्लो मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। और एक ना 5 नंबर है, उसके बारे में लोग कहते हैं बस ये नंबर अगर है तो आपकी लाइफ बदल गई है, जिसके साथ रहते हैं उसको वो करा देते हैं। 5 नंबर का ऐसा क्या रीजन है कि 5 बहुत सुना होगा आपने कि अगर यूनिट में कुछ नहीं है तो 5 आ जाए तो बहुत आप बिजनेस ग्रोथ करते हो, काम करते हो, क्या रीजन है? मैम, जब लोशो ग्रेड में है तो 5 नंबर बिल्कुल मिड में आते हैं, बिल्कुल बीचों बीच है। जो नंबर बीचों बीच है वो हमें बैलेंस देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है। 5 नंबर वाले को आप देखोगे तो वो लाइफ में उन्हें कामयाबी मिलती मिलती है, कम ज्यादा वो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग होगा। 5 नंबर वाले को दूसरों से मैं ये कह कहूंगी भी 20 to 30% तक, कहते हैं ना, वो परमात्मा की तरफ से एक्स्ट्रा ब्लेस्ड है। पर देखो, अगर कोई एक्स्ट्रा ब्लेस्ड है 20-30%, वो मेहनत नहीं कर रहा है, और जो 4 नंबर वाला है, राहु से रूल हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो एक दिन तो 4 नंबर वाला आगे निकल आ जाएगा। चल जाए हम तक, सही बात। उसमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो परमात्मा की तरफ से हमें ब्लेसिंग है, उसे हमें शुक्रिया अदा भी करना चाहिए,
ना, शुक्रिया अदा भी होना चाहिए हाँ, और उसमें आप चेंज कर ही नहीं सकते। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमें मेहनत के साथ सींचना बहुत जरूरी है। नहीं, जैसे प्रीति एक चीज बताओ, जैसे ये हो गया हम लोग जिस डेट को पॉट, तो क्या ये हमारा कर्मा भी होता है? ये वो कर्मा ही हमें उस तारीख पे पैदा करने हैं, कहीं ना कहीं पास का एक कर्मा होता है ना? कोई हमारे पिछले जो कर्म है उन्हीं का फल हमें अपने जीवन में मिलता है। भागवत गीता में यही कहा गया है। तो वो नंबर अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग नंबर मिल गया तो अपने को उसमें उसमें अपना कोई हाथ नहीं है, वो परमात्मा की देन है। बाकी देने से नहीं है। अगर कोई स्ट्रगलिंग नंबर मिला है तो कोई जैसे अब कार्मिक डेट्स होती हैं तो उनकी थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा रहता है, तो उसमें यही होता है भी हमें अपने धर्म कर्म से जुड़ना है। कर्मों के कर्जे कर्मों से ही धोए जा सकते हैं। धर्म कर्म से जितना जुड़ेंगे तो पिछले डेट तो क्लियर होंगे ही। बिल्कुल। अब हमने तो कई बार सुना है 36 आंकड़ा, तो क्या ये 3 और 6 को ऐसा क्यों होता है, इन लोगों की आपस में क्यों नहीं बनती? दोनों के मैम कार्मिक चैलेंज होते हैं, नेचर बिल्कुल अलग है। अरे 3 नंबर वाला गुरु, या देवताओं के गुरु। 6 नंबर वाला गुरु वो भी है लेकिन असुरों के गुरु हैं। तो इनमें मतलब कार्मिक चैलेंज आते हैं। 3 और 6 वाले की जोड़ी में विचार हमेशा अलग रहेंगे। जो शादीशुदा है 3-6 का उनका कॉम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का, तो वो इस बात को अलाइन कर हो गया। थोड़ा सा उनके विचारों में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। जैसे 3 नंबर वाले को विजडम से प्यार है, 6 नंबर वाले को खूबसूरती से प्यार है। 3 नंबर वाला रूल रेवोल्यूशन फॉलो करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। 6 नंबर वाले को थोड़ा मनमोजी होगा, घुमा फिरा के बात करने वाला होगा। तो उनमें नेचर में जिन्हें भी अब प्रीति अगर हम बात करें तो 36 का तो आपने बता दिया कि 3 गुरु है जुपिटर, वो विजडम वाले हैं, लेकिन 6 के लिए ना बहुत लोगों को सुना कि अगर आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, आपको लग्जरी अट्रैक्ट करनी है, पैसा चाहिए, तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो। तो इसका क्या रीजन है कि हम लोग 6 नंबर वालों के साथ ज्यादा देखते हैं कि वो लोग लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता है? क्या रीजन होता है इसका? एक्चुअली मैम वो शुक्राचार्य से रूल हो रहे हैं। तो शुक्र का पोर्टफोलियो ही है शराब शबाब कबाम मस्ती। तो फिर वो 6 नंबर वालों की पर्सनालिटी में वो चीज आएगी ही आएगी। तो अब सपोज आपके मेरे डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है, पर लेकिन लग्जरी नेम फेम तो हम सभी को चाहिए। तो हम उस नंबर की वाइब्रेशन ले सकते हैं, रेमेडीज से ले सकते हैं। नेम स्पेलिंग 6 नंबर पर कर सकते हैं अगर वो हमारा लकी नंबर है। मुलाक बाकी 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि एंटी हो जाएगा। अरे हाँ, सबकी डेट ऑफ बर्थ से वो बॉडी निकाला जाएगा। जैसे फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान कीजिए, फ्राइडे के फास्ट रखिए, मंदिर में सफेद फूल रख के ये क्षेत्रों वाला बोलते हैं ये इत्र, स्टॉक में लगाइए। वीनस माउंट पर आप इत्र लगाना स्टार्ट करें। इत्र का दान भी करें। अच्छा, इत्र का दान करें, परफ्यूम लगाए, गोल्डन कलर की वॉच पहने, तो उससे क्या है हमारा विन स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, अब देखो हम डायरेक्ट वो नंबर अपने बर्थ चार्ट में नहीं ला सकते, नहीं, वो परमात्मा की देना डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हम रेमेडीज से इनडायरेक्ट उस नंबर को एक्टिवेट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जैसे एक है ना प्रीति, ऐसा कौन सा नंबर है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रिड में जरूर होना चाहिए? हाई हिंड 5 नंबर, क्योंकि बैलेंस का नंबर है इसकी एक है। तो इसकी इसका भी कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि 5 नंबर वाले होते हैं, अगर वो बिजनेस में हाथ डालें या ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली उनको कनेक्ट कर जाते हैं, या ये किसी के साथ भी रहते हैं। तो ये सच है कि 5 नंबर अगर है किसी के साथ भी तो वो ब्लेस्ड हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल में अगर एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का 5 नंबर है, उसके ग्रिड में आ रहा है, तो दूसरे को उस चीज की वाइब्रेशन मिलेगी, मिलेगी, बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरा 5 नंबर है तो मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट है तो उनको भी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे हुए। सभी को तो नहीं, हस्बैंड वाइफ की बंदी, हाँ नहीं, 5 की किसी के साथ कोई मतलब 5 का कोई एनिमी नंबर नहीं रहे तो ये सबके साथ बेचारे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस। अच्छा, अब 5 और 7 वाले का कोई एनिमी नंबर नहीं है। अरे वाह, ये तो बढ़िया। अब जैसे हम बात करते हैं कि मूलांक के आधार पर अगर हम बात करें तो नंबर के हिसाब से कि किसके लिए, समृद्धि के लिए, पैसे के लिए, तो क्या कुछ कर सकते हैं रेमेडी? जैसे 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, इससे कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य को जल अर्पित करें। 2 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए मंडे को सफेद चीज का दान करें, शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करें। 3 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए गुरुवार वाले दिन पीली चीज का दान करें, केले का दान कर सकते हैं या पीली मिठाई दान दे सकते हैं। 4 नंबर को राहु को एक्टिवेट करने के लिए, उनके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बेजुबानों की सेवा। अच्छा, राहु और केतु हमारे बैलेंस रहते हैं अगर हम बेजुबानों की सेवा करते हैं। डॉग्स की सेवा करनी, स्ट्रे डॉग की सेवा होगी, पक्षियों को छूका,
गायों को चारा और गायों की सेवा से तो सभी ग्रह ही अलाइन हो जाते हैं, पर बेजुबानों की सेवा से राहु और केतु हमारे बैलेंस रहते हैं। और 5 नंबर के लिए गणेश जी की आराधना करें, ग्रीक चीजों का दान करें। 6 नंबर के लिए फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान, इत्र का दान ये कर सकते हैं। 7 नंबर केतु का हो ही गया। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि खुश होते हैं जब हम कोई 4th क्लास लोग जैसे स्वीपर्स हो गए, रिक्शा वाला, रेडी वाला मजदूर, इनको अगर हम कुछ तली हुई चीज देते हैं या इनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो शनि बहुत खुश होते हैं। और 9 नंबर मंगल का नंबर है। हनुमान जी की आराधना करिए, सब मंगल में ही वेदांत। ओके, अब अगर बात करें जैसे ना ये साइंसेज है हमारी अकल साइंस, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आता है, आपका न्यूरोलॉजी आता है, टैरो हो गया आजकल बहुत चल रहा है, और भी साइंसेज हैं, तो क्या ये आपस में इंटर रिलेटेड है कि अगर हम बात करें तो? जी मैम, न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये इंटरकनेक्टेड है, रेल की पटरी की तरह है, दिखने में अलग है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। वास्तु और न्यूरो, हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ से मूलांक भाग्यांक निकला, कभी चेंज नहीं हो सकता है, इसका हम अलाइनमेंट करेंगे। टैरो क्या है? टैरो हमें वर्तमान की संभावनाओं को बताता है, भविष्य की संभावनाओं को बताता है। एग्जाम्पल, आप टैरो एक्सपर्ट है, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि मेरी टैरो गुरु भी हैं राखी जी। मेरे तुम्हारे जैसा मेरे को शिष्य मिले जो साथ में बैठ के हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू, अरे थैंक यू। तो टैरो से अब आपको क्या ही बताऊं, पर ठीक है, एक व्यूवर्स की जानकारी के लिए। सपोज मैंने न्यूमरोलॉजी में प्रोफेशन के हिसाब से 4 से 5 ऑप्शन बता दी हैं, तो टैरो से क्लैरिटी आई उन 4-5 ऑप्शन में से भी हमारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा। या रिलेशनशिप इशू को लेकर के टैरो से बहुत क्लैरिटी आती है, क्या हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, इस टाइम पर उनके मन में हमारे लिए क्या फीलिंग चल रही है, तो ये क्लैरिटी हमें टैरो से मिलती है। अब बात करते हैं वास्तु की। वास्तु यानी कि जहां तू वास करता है, अगर हमारे ऑफिस की, घर की एनर्जी अलाइन है तो लाइफ में हमें सुख, समृद्धि, सफलता मिलती ही मिलती है। न्यूमरोलॉजी क्या है? हमें भविष्य की जो संभावनाएं, वर्तमान की संभावनाएं बताती है, उनके लिए मार्गदर्शन हमें टैरो देता है। और उन संभावनाओं को सही करने में या सच करने में जो इन्वायरमेंट मिलता है, हमें वातावरण मिलता है, वो हमें वास्तु से मिलता है। तो तीनों चीजों का कनेक्शन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाता है। जैसे प्रीति कई लोग हैं ना पुराने जो लोग होते हैं उन्होंने क्या होता है उनको डेट तो पता होती है पर टाइम नहीं पता होता, और कई लोग कहते हैं ना हमें टाइम नहीं पता। न्यूरोलॉजी में मैटर करता है कि मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, सिर्फ नेम है और उसको अपना न्यूरोलॉजी चार्ट बनवाना है, तो क्या बन सकता है? देखो मैम, न्यूमरोलॉजी में फुल नेम, स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट बनता है। एस्ट्रोलॉजी में टाइम की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ। और अगर किसी की डेट ऑफ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म नहीं होती, और लाइफ में तो सबके प्रॉब्लम्स हैं, सबको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं कॉमन रेमेडीज बताती हूँ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो ये उपाय करेंगे तो उनको 101% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ शिवलिंग पर चीजें अर्पित करने से हम अपने सब ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। मंडे वाले दिन शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक कीजिए जी, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। अरे वाह। मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें, आपका मंगल अच्छा होगा। बुधवार वाले दिन बेल पत्थर चढ़ाएं तो आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा। बुधवार वाले दिन केले अर्पित करें तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। फ्राइडे वाले दिन शिवलिंग पर दही अर्पित करें तो आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। और जो नाग देवता है उनके ऊपर जल अर्पित करने से हमारे राहु और केतु शांत रहते हैं। और शिवलिंग के आगे अगर हम धूप जलाते हैं तो हमारा शनि शांत रहता है। तो इस तरह एकमात्र शिवलिंग की पूजा से ही अपने महादेव, तो उनकी पूजा से ही हम अपने सभी ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। और इधर अगर हम बेजुबानों की सेवा करते हैं, गायों को चारा, पक्षियों को चूगा, डॉग्स को फीड करवाना, अगर हम ये उपाय शिद्दत से करते हैं 40 डेज, तो हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। ओके। प्रीति जैसे ना आज के टाइम में एक चीज़ देखी है कि मूलांक भाग्यक में भी ऐसा कुछ होता है कि नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल लेवल पे पूछ रही हूँ, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? मैम, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 3 है, 9 है और 8 है, उन्हें बिल्कुल भी नॉनवेज और अल्कोहल को टच भी नहीं करना चाहिए।
हेल्थ इशू आते हैं, उनको कर्जा चढ़ता है ऊपर, लाइफ में हर्डल्स आएंगे उनके, क्योंकि मैम 3 नंबर देवताओं के गुरु का नंबर, इतना पवित्र नंबर लेकर के हम पैदा हुए हैं, परमात्मा ने हमें एक्स्ट्रा ब्लेस्ड किया है, उसके साथ अगर हम ये चीजों का सेवन कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए वो चीज बहुत गलत हो जाएगी, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा लाइफ में। और 9 नंबर हनुमान जी का नंबर, हाँ तो हम उनके जितना सात्विक जीवन तो नहीं ले सकते हैं, पर लेकिन इन चीजों को अवॉइड तो कर सकते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा बेस्ट। तो अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, जीव की हत्या करेंगे, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलना ही मिलना है। एक जैसे काफी लोग हैं ना, गाड़ी लेने जाते हैं या कोई व्हीकल ले रहे हैं, तो हम जब देखते हैं मकान लेने जा रहे हैं, मतलब कुछ परचेज करने जा रहे हैं, तो अगर हमें किसी को बताना है कि आपको अपना कैसे देखना है कि ये आपके लिए सुटेबल है या कई बार क्या होता है कि गाड़ी के नंबर के आगे DL HR ये सब लिखे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैम सिर्फ नंबर देखना है या फिर अल्फाबेट्स भी काउंट होते हैं? नहीं मैम, इसमें जो सीरीज नंबर है वो नहीं काउंट होगा, लास्ट वाले 4 डिजिट काउंट होंगे कार के नंबर के लिए। और अगर हम कोई फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लोर का जो कॉमन नंबर है वो नहीं ऐड होगा, इंडिविजुअली हमारा नंबर ऐड होगा। मान लीजिए किसी का है फ्लैट नंबर 81, ठीक है, और फ्लोर नंबर 2 है, तो हम इसमें क्या 2 देखेंगे, 81 देखेंगे, वो फॉर्म ही नहीं होगा, लेकिन 81 तो 81 कॉमन कॉमन नहीं हुआ, टू फ्लोर कॉमन हो गया, तो कॉमन नहीं ले गए। नहीं, जैसे एक फ्लैट है, फ्लैट का नंबर उस जगह का नंबर है 81 प्रॉपर्टी नंबर, उसमें उन्होंने फ्लोर्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4, तो 81 तो कॉमन होगा सबके के, ठीक है। अब उसमें जो फ्लोर्स है, मान लो किसी का सेकंड है, हम उसमें क्या देखेंगे, 81 देखेंगे या वो सेकंड देखेंगे? सेकंड देखेंगे उसके लिए। तो अगर अपना सिर्फ सिंगल हमारा ही घर है, हाँ, तो हम सेकंड देखेंगे। अगर उसमें 4 फ्लैट्स बने हुए हैं तो पर्टिकुलर फ्लैट का नंबर फिर 2 नंबर टू देखेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने 2 लिया, ठीक है, फ्लैट नंबर 2 लिया, तो उसकी जो फ्लैट की रहे तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि मूड स्विंग्स रहेंगे, क्या रहेगा, कुछ इशू? तो ये हर नंबर के अपने अपने थ्रेड्स हैं, तो वो चाहिए हमें अपनी लाइफ में दिखेगी। तो अगर हम सपोज फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट बेसिक नंबर देख करके भी हमारे लकी नंबर पर आ रहा है या नहीं तो लेना चाहिए, अगर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं तो। अब बाई चांस किसी का कोई 10 साल पुराना घर है, वो उनके लकी नंबर पर नहीं है, तो घर तो नहीं बेच सकते ना, तो हम यही कहते हैं कि आप अपने घर को नाम दे दीजिए, जैसे आशीर्वाद अगर सिंगल एक लगा के लिखते हैं तो ये फाइल नंबर पर आता है, फाइल नंबर सभी के लिए लकी नंबर है। और अपने नेम जो घर का नंबर है उसको बाहर मतलब हाईलाइट ना करे और नेम प्लेट ना लगाए उस चीज के, है ना, अपने नाम की लगा सकते हैं और नंबर की ना लगाए। और अगर नंबर की लगी भी हुई है तो उसके ऊपर रेड कलर का राउंड लगा दे, अरे या रेड कलर की टेप लगा दे ताकि उसकी एनर्जी पैलेस। प्रीति, करियर, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ इंप्रूव करने के लिए कई लोग होते हैं जिनका करियर बिल्कुल ऐसे चल रहा था, बस चल रहा है, मन मान के चलाने, रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज कलेश हो रहे हैं, सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके ग्रिड में ऐसे कौन से नंबर मिसिंग होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे कौन से नंबर हम ऐड कर सकते हैं जिससे ही इम्प्रूव हो सके? जी मैम, रिलेशनशिप सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे अच्छे नंबर है 5 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या है, हमें इमोशनली अटैचमेंट देता है, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, और 6 नंबर तो वैसे ही लव और फैमिली का नंबर है। अगर किसी के पर्थ चार्ट में ये नंबर मिसिंग होते हैं तो उन्हें रिलेशनशिप के चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन इसमें पार्टनर की कंपेटेबिलिटी भी चेक की जाती है। और जैसे किसी पार्टनर का अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ग्रिड, तो गृहस्थी अच्छी चल जाएगी। सपोज किसी का दोनों हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप में लड़का लड़की का दोनों के 5 6 और 2 नंबर मिसिंग है तो रिलेशनशिप में चैलेंज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये नंबर सब वही है, अभी हमारे हाथ में नहीं है, पर लेकिन हम इनको रेमेडीज से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर के लिए मून स्टोन या क्लियर क्वार्ट्ज पहनाते हैं, 5 नंबर के लिए ग्रीन मेंचरीन या ग्रीन ज़ाइडेम आते हैं, 6 नंबर के लिए रोज क्वार्ट्ज वियर करवाते हैं, और नंबर्स के अकॉर्डिंग मुलात वाक्य के अकॉर्डिंग यंत्रा वियर करवाए जाते हैं, कुछ बेसिक रेमेडीज करवाई जाती हैं ताकि इस नंबर की हमें ब्लेसिंग्स मिल सके। इसी के साथ साथ नेम करेक्शन भी देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें कि आपकी शादी हुई है, ठीक है, और खूब कलेश है, और या कई बार आप देखोगे रिलेशनशिप में मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है,
ठीक है। तो हमें अगर अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करना है, ये मैं उनके लिए भी चाहती हूँ जो एक रिलेशनशिप में मैरिड नहीं है और जो मैरिड आउट लिए हो, तो आपकी तरफ से क्या रेमेडीज हम ले सकते हैं? या सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप में होती है, समझ और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेशंस देते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें कंपैटिबिलिटी अच्छी को, लेकिन पेशेंस नहीं है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। एक सफल लव लाइफ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की है, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, वो सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर रही बात नंबर्स के बैलेंस की, अब किसके मल्टीपल 7 आ रहे हैं ग्रिड में, तो उन्हें रिलेशनशिप का चैलेंज आने की चांस रहती है, डिटैचमेंट रहती है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट देता है 7 नंबर। मल्टीपल 7 आ रहे हैं, इधर से 5 और 6 नंबर मिसिंग है, तो उन्हें रिलेशनशिप में चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो आपके हिसाब से हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? ऐसे भी है कि हम चार्ट को बैलेंस करें या कुछ लतरा वगैरह या कुछ ऐसी 5 और 6 नंबर दी ब्लेसली ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। ओके। अगर हम बात करें आज के नंबर टाइम में ना लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी आपके नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम उसको कैसे हमारे कि देखना चाहिए नंबर्स को, या फिर हमें लेना चाहिए, या ये ऐसे ही है कि चले? नहीं मैम, मैं ये देखती हूँ ज़्यादा इसमें अपने को वहमों चक्रों में नहीं पड़ना है। मोबाइल नंबर में 2, 4 और 8 ना आए, किसी भी नंबर की रिपीटेशन 3 बार से ज़्यादा ना आए। इन टोटल सिंगल डिजिट पर हमारे लकी नंबर पर फ़ोन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोई अगर जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में उनकी फिक्स सैलरी है, तो इतना कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या घर में हाउसवाइफ है या पेरेंट्स हैं ना, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन हाँ, अगर वो एक बिजनेसमैन का है, बिजनेस अपना अगर उससे चल रहा है, तो आप भी देखिए आज के टाइम में 99% फ़ोन पर कम्युनिकेशन से बिजनेस चलता है। तो अगर हमें बिजनेस चलाना है, अच्छा ग्रोथ करना है, तो हमें अपने लकी नंबर पर फ़ोन नंबर लेना ही होगा। तो बहुत लोग है ना बहुत बिलीव करने लगे हम इस पे कि मोबाइल नंबर भी ऐसा होना चाहिए, अकाउंट नंबर भी आपके उसके हिसाब से, जबकि ठीक है ये एक वहम भी कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कहोगे। अच्छा, इसमें ना अब थोड़ा सा मैं इनको क्वेश्चन ऐसे करती हूँ कि आपके हिसाब से, क्योंकि रिलेशनशिप क्वेरीज बहुत होती है, ठीक है, करियर तो लोग बना लेंगे प्यार के बाद, ठीक है, तो इसमें सबसे लॉयल पार्टनर्स कौन से नंबर वाले होते हैं? सबसे लोग 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले बहुत लॉयल पार्टनर। ओके। फ्लैटी कौन से होते हैं प्यारा? 5 और 6, 1 भी इंक्लूडेड। ओके। सबसे ज्यादा गुस्से वाले कौन से होते हैं? 9 नंबर, 4 नंबर, अरे वाह। मैनिपुलेटिव, घुमा देंगे अपने हिसाब से करनी। 6 नंबर। सबसे अच्छी जो क्वालिटी एंड मैनिपुलेटिंग पर्सनालिटी, इसकी टोपी उसके साथ वो पर्सनालिटी 6 नंबर। फिट कम है। सबसे ज्यादा हार्ड हॉकी? 8 नंबर, सबसे ज्यादा जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं हर बात पर? 2 नंबर, 2 नंबर पर। और स्पिरिचुअल लोग होते हैं 7 वाले होते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में जाते हैं तो 7 नंबर माइकल करता है उनके। बिल्कुल। ओके। और ऐसे नंबर जिनके कहते हैं ना कि आगे कुछ पीछे कुछ, आगे कुछ बोलेंगे बहुत प्यारे हैं, बहुत मिठास वाली बात है, और पीछे आपके ही नुकसान कर रहे हैं। 1 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर डोमिनेटिंग भी होते हैं ना, और ऐसे लोग जो किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। 1 नंबर राजा का नंबर है, किसी के नीचे काम नहीं कर सकता है। 4 नंबर वाला किसी के अंडर काम करके खुश मिलता है, 9 नंबर वाला खुश रहता है, 8 नंबर वाला भी खुश मिलता है, क्योंकि ये अपने रूल रेगुलेशन पर चलते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते इनके। अब 2026 वन सूर्य का साल है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे नंबर है जो ग्रोथ करेंगे अच्छी? ऑब्वियस 1 नंबर तो करेगा ही करेगा, सूर्य का नंबर है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5, 6, 9 नंबर अपनी लाइफ का बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, बड़े नए डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके लिए ये सब बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इन लोगों को मतलब कि थोड़ा सा ये भी है कि दान पुण्य भी करे कुछ है ना। बचौरिया नमस्कार करें। सबसे बड़ी बात है, सूर्य जितना डिसिप्लिन कोई हो नहीं सकता। अपने टाइम पर सूर्य उगेगा, टाइम पर छिपेगा। सूर्य की तरह अगर हम डिसिप्लिन हो जाते हैं तो उतनी ही हमें लाइफ में तरक्की मिलेगी। कौन से ऐसे नंबर जो थोड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है उनके लिए ये साल? 1 नंबर ये एंटी ये रहूंगा। लोग है ना 8 नंबर से भी बहुत डरते हैं, इसका रीजन क्या है? 8 नंबर शनि का नंबर है, हार्ड वर्क ज्यादा करवाता है, सफलता शनि शनि देता है, अपार देता है पर मेहनत के बाद। यस, ठीक है। क्विक थिंकर कौन होता है? 5 नंबर, बहुत बढ़िया। से पहले से नंबर है लंच। गोल्डन हार्ट?
2 नंबर। ओके, साइलेंट ऑब्जर्वर, 7। गुड एडवाइजर। प्रीति एक चीज बताइए, आज के टाइम में ना एस्ट्रोलॉजिक में वैदिक रेमेडीज दी जाती हैं, जेम्स पहनाए जाते हैं, ठीक है, और टैरो वगैरह में आप लोग क्रिस्टल्स ज़्यादा रेफर करते हैं, जैसे हम लोग पहनते हैं, और यंत्रा भी देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो आपके हिसाब से, और एक न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन पे जाते हैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से बेस्ट इफेक्टिव कौन सी रेमेडी रहती है, यंत्रा, ये आपके क्रिस्टल्स या जेम्स हम करें तो? मैम, जो नंबर्स का अलाइनमेंट है वही हमें एक सुखद जीवन प्रदान करता है। नंबर का अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं? बेसिक रेमेडीज करवा करके, नेम करेक्शन करके, क्रिस्टल पहनाकर, यंत्रा पहनाकर। अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये कब जैसे एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील है तो उसमें हमें रोटी, सब्जी, चावल सब चीजें चाहिए ना, तो ये भी एक बैलेंस ही मानेंगे। पर लेकिन फिर भी अगर मैं 1% जो ज्यादा हो, हम जिस पे फोकस ज्यादा करते हैं वो रहता है नेम करेक्शन। वो देखिए, नेम की जो वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी है, वो भाई तुरंत काम करने। अब वैसे नेम करेक्शन हम करते हैं प्रीति, तो नेम करेक्शन का जो टोटल होना चाहिए वो हमारे मूलाओं का भाग्यांक के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। हाँ जी, हमारे इन दोनों चीजों, हमारे लकी नंबर पर होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हम फोकस करते हैं नेम करेक्शन पर। और अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो साथ में क्रिस्टल लिए करवाते हैं। क्रिस्टल ये इसका नेम करेक्शन प्लस क्रिस्टल। अगर हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तो हमें ये बहुत बेनिफिट देते हैं। तो ये यंत्र और क्रिस्टल क्या है, उस तरह का होता है। यंत्र जैसे में हम अब किसी के सपोज 5 नंबर मिसिंग है तो हम उसको बुध यंत्र वियर करवाते हैं। किसी के 6 मिसिंग है तो पायरा पहनाते हैं, पर लेकिन मूलांक भाग्यांक 3 नहीं हो जाएंगे। तो अब किसी के 1 नंबर मिसिंग है तो सूर्य पहनाएंगे, पर अभी मूलांक भाग्यांक 8 नहीं होना चाहिए। उस सब पाई वो एजली बोला जाता है, चार्ट स्टार रहता है, सेम मैटर करता है कौन सा नंबर मिसिंग है हमारे मूलांक भाग्यांक से। वो यंत्र कम हो रहा है, पैच हो रहा है या। अच्छा, एक चीज और प्रीति, कि क्या हम न्यूमरोलॉजी चार्ट से जो आप बनाते हो, हम किसी की डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं मैम, डेथ तो नहीं हम किसी की प्रेडिक्ट कर सकते। जीना मरना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो परमात्मा के हाथ में है। हाँ, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन एंटी है या उसका एंटी ईयर आ रहा है ना, तो थोड़े से चांसेस होते हैं कुछ मिस हैपनिंग होने के। थोड़ा हमें संभल कर रहना होता है। दान पुण्य हम करवाते हैं, कोई नया काम की शुरुआत ना कीजिए, पिकस हो समझ कर चलाइए, थोड़ा स्पीड और मैंने की सीट पैड लगाए, तो थोड़े से प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब प्रीति चलो थोड़ी सी बात करते हैं वास्तु के ऊपर। क्या वास्तु दोष से मनी फ्लो रुकता है? गलत दिशा और ब्लॉक जोन से मनी फ्लो रुकता है। क्या किराए के घर में वास्तु वर्क करता है? हाँ, ऊर्जा जगह की होती है, मालिक की नहीं। क्या बिना तोड़फोड़ के हम वास्तु ठीक कर सकते हैं? काफी हद तक रेमेडीज से कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सही होना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो बिना तोड़ फोड़ के हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, क्या मेन डोर से सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जी जी मैम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो आनी है वो हमारे मेन डोर से आनी है, तो मेन डोर हमारा सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट खराब होना, मान लीजिए किसी का टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका कोई उपाय हो सकता है? नहीं हो सकता, टॉयलेट सीट हटवानी ही होगी। और अगर किचन है वहां पे तो? नॉर्थ ईस्ट में किचन, टॉयलेट और सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बाकी हम रेमेडी से सेट कर सकते हैं। ओके, क्या मिरर गलत जगह पर नुकसान करता है? जी मैं कर सकता है। एनर्जी डबल लगती है। एनर्जी डबल हो जाती है। साउथ में मिरर नहीं होना चाहिए। ओके, मिरर किस जगह पर होना चाहिए? प्योर डायरेक्शन, नॉर्थ में, ईस्ट में। क्या प्लांट से वास्तु सुधर सकता है? एनर्जी पॉजिटिव होती है, वास्तु नहीं सुधार सकते। अब किसी पर्सन के या किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हमने आसपास प्लांट लगा दी तो वो नहीं। हाँ ठीक है, एक पॉजिटिविटी और एक बैलेंस होगा, पर लेकिन अगर गलत दिशा में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट खराब है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, क्या ब्रोकन चीजें घर में रखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्लटर फ्री हम जितना घर को रखेंगे उतनी हमें लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिलेगी। क्या साउथ डायरेक्शन हमेशा खराब होती है? बिल्कुल भी नहीं, मिथ है ये कि 100% मिथ है। सिर्फ साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी साउथ डायरेक्शन हमें धन अपार देती है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में आप एक राइट कैंडल जलाओ या दिया जलाओ शाम को, या अग्नि से रिलेटेड कुछ है, तो उससे क्या ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिलती मिलती ग्रोथ में से, क्योंकि वो अग्नि कौन है?
अगर किसी के साउथ ईस्ट में किचन है तो बेस्ट है, बेस्ट जगह पे। अगर वहाँ किचन नहीं है तो हमें वहां पर दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अग्नि कोण है, तो अग्नि कोण में अगर हम अग्नि जलाते तो वो है दाई जी, हाँ, कैश फ्लो अच्छा होता है। अच्छा, क्या वास्तु रेमेडीज अगर हम करते हैं किसी भी कोर्स के लिए, प्रॉब्लम के लिए, तो वो तुरंत असर दिखाती हैं? 7 से 21 दिन में आपका अक्सर दिखना शुरू हो जाता ओके, थैंक यू सो मच कृति। आपके साथ जो पॉडकास्ट था सीरियसली बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड हमें पता चली, और शायद मेरी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेनी है तो मैम का मैं टैग कर दूंगी अपने वीडियोज़ में, आप इनसे बात कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति। है। ओके, गॉड ब्लेस।